Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड ओरा को एक्सप्लेन करूंगी. इस एपिसोड के डायरेक्टर हैं मैक्स विंकलर. अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड की कहानी कुछ यूं है. एक कपल जैस्लिन और ब्राइस न्यू हाउस में शिफ्ट होते हैं. जैस्लिन का पास काफी खौफनाक था, इसीलिए जैस्लिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने मेन डोर पर एक स्मार्ट डोर बेल ओरा सेटअप करती है. ब्राइस जैस्लिन की बात को नॉनसेंस ले रहा था, लेकिन अब ओरा जैस्लिन का पास्ट वापस लेकर आ गया था, जिससे जैस्लिन की लाइफ तबाह हो गई थी. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. ओरा हॉलो एफएक्स पर रिलीज हुई 28 जुलाई 2022 में. IMDb पर ओरा को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइज, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइज, लेट्स गेट टू इट द एपिसोड. एपिसोड शुरू होता है. जैस्लिन एक सुपरमार्ट जाती है. वहाँ वो ओरा की प्रेजेंटेशन देखती है, जिसमें ओरा एक स्मार्ट डोर बेल थी. जैस्लिन के अपने पास्ट की वजह से वो ओरा खरीदना चाहती थी, लेकिन ओरा $200 की थी. अब जैस्लिन को लग रहा था कि अगर इस बारे में उसके हस्बैंड ब्राइस को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा जैस्लिन पर. खैर, जैस्लिन फिर भी ओरा खरीद लेती है. अचानक एक ओल्ड मैन जैस्लिन के पास आता है और उसका कहना था कि एक दिन जैस्लिन इस डोर बेल की वजह से पागल हो जाएगी. जैस्लिन को अपने पास्ट का डर था. उसका हस्बैंड ब्राइस जैस्लिन को एक सिक्योर प्लेस में लेकर आ गया था ताकि जैस्लिन को कभी अपना पास्ट याद ना रहे. ब्राइस एक कंपनी में मिडिल मैनेजर था और वो तकरीबन घर से ही सारा काम करता था. जैस्लिन एक ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप की ओनर थी. एक दिन ब्राइस को अपनी कंपनी मीटिंग में जाना था और जैस्लिन घर में बिल्कुल अकेली थी. अचानक एक स्ट्रेंजर डोर को जोर जोर से नॉक कर रहा था और वो बार बार जैस्लिन का नाम ले रहा था और उसका कहना था कि जैस्लिन उसे एक बार घर में आने दे. जैस्लिन पैनिक हो गई थी और वो 911 पर कॉल करती है. खैर, जब पुलिस जैस्लिन के घर आती है वहाँ कोई होता ही नहीं और इतनी देर में ब्राइस भी घर आ जाता है. जब पुलिस सामने वाले घर का CCTV फुटेज चेक करती है, उसमें कोई भी नहीं होता. जब नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रेंजर आता है, उस वक्त ब्राइस घर पर ही होता है. ब्राइस गुस्से के मारे फायर प्लेस पॉकर लेकर उसे मारने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं. एक बार फिर CCTV फुटेज चेक करने पर उसमें कोई भी नहीं होता. अब ब्राइस का मानना था कि किसी ने उनका वाईफाई हैक कर लिया है और वो उनके साथ प्रैंक कर रहा है. जैस्लिन जब इस बारे में ज्यादा सोचती है, उसे याद आता है कि ये आदमी डेल हेनड्रिक्स है, जो जैस्लिन के हाई स्कूल में जैनेटर था. डेल का जैस्लिन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था, इसीलिए जैस्लिन की फ्रेंड्स डेल का मजाक बनाती थीं. जैस्लिन डेल की सिस्टर से मिलने जाती है और वो डेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी. नेक्स्ट डे डेल फिर जैस्लिन के घर आता है और अब रिवील होता है कि डेल एक रूह की तरह जैस्लिन के पास आया था. डेल जैस्लिन से माफी मांगता है और उसने जैस्लिन के साथ हाई स्कूल में अच्छा नहीं किया था, जिस पर जैस्लिन भी अपनी तरफ से डेल से माफी मांगती है क्योंकि उसने डेल का मजाक बनाया था अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर. अब ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और डेल हवा में गायब हो जाता है. अब फिर एक बार एक स्ट्रेंजर डोर नॉक करता है, लेकिन इस बार एक वुमेन थी. जैस्लिन उस वुमेन को नहीं जानती थी, इसीलिए ये वुमेन ब्राइस के लिए आई थी. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द एंडिंग. जैस्लिन डर गई थी कि ब्राइस ने इस वुमेन मैरी जेन बकेट का कत्ल कर दिया है, जिस पर ब्राइस जैस्लिन को सारा सच बताता है. पहले तो ब्राइस जैस्लिन से झूठ कहता है कि मैरी के डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और बाद में ड्राइवर को पकड़ लिया गया. इस एपिसोड में बताया गया था कि ओरा टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स पर काम करता है, इसी वजह से सारी रूहें ओरा से अटैच हो जाती हैं. इसीलिए डेल और मैरी ओरा में नजर आ रहे थे. अब मैरी घर में आ जाती है और ब्राइस डर के मारे सारा सच उगल देता है. ब्राइस का कहना था कि मैरी जेन उसकी फियांसी थी. मैरी के हाथ में एक बेबी भी होता है. इस पर ब्राइस का कहना था कि एक दिन मैरी और ब्राइस का झगड़ा हुआ क्योंकि मैरी प्रेग्नेंट थी और ये ब्राइस के प्लान के खिलाफ था. इसीलिए जब मैरी का रोड एक्सीडेंट हुआ, मैरी जिंदा थी और वो ब्राइस से मदद की भीख मांग रही थी.
लेकिन ब्राइस ने उसकी गले की हड्डी तोड़ दी थी अपने पैरों से और इस तरह मैरी मर गई। ब्राइस फायर प्लेस पॉकर से जैस्लिन को मारना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि जैस्लिन सबको ये बात बता देगी। इतनी देर में मैरी अपनी पावर से ब्राइस को मार देती है। 3 महीने बाद जैस्लिन एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रही थी जिस बिल्डिंग के हर घर के मेन डोर पर ओरा स्मार्ट डोर बेल थी। जैस्लिन उसके लिए मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये बिल्डिंग की पॉलिसी इसमें था। और ओरा के ऊपर एक स्ट्रेंजर आता है और इस बार वो ब्राइस था। ब्राइस जैस्लिन को कह रहा था कि वो उसे अंदर आने दे और वो दोनों अपने प्लान्स के बारे में बात करेंगे। दी एंड।